भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित 2 दिवसीय संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का हुआ समापन। राजीव भवन में जश्न का माहौल। उपचुनाव में विजय पताका फहराने पर जमकर हुई आतिशबाजी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को हासिल हुई ऐतिहासिक विजय की खुशियां मनाई। उसरीबेड़ा में संचालित एक निजी क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित 2 दिवसीय संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का समापन के अवसर पर गुरुवार को विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्होंने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उत्साह के साथ शामिल होने के लिए खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि खेल भावना और अनुशासन के साथ यहाँ खेलों का प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने खेलों की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने हारने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती से प्रेरणा ले और अपने हार के कारणों को जानकर जीतने के लिए दुगुने उत्साह के साथ प्रयास करें। एक हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी कुछ लाइनों को पढ़ रहा हूँ। सब खिलाड़ी लोग जो हमारे बॉयज गर्ल्स सब अच्छे से सुनना है इसकी कविता को और जिंदगी में इसको उतारना, तो सफलता आपका कदम को चूमेगी। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़, संघर्ष का मैदान छोड़, मत भागो तुम। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि सभी विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने खेलों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने हारने वाले खिलाड़ियों को निराश न होकर और अधिक उत्साह के साथ आगामी प्रतियोगिता में शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगर निगम सभापति कविता साहू, राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक सुशील मौर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कांकेर जिला के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही साथ सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों ने यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ ली। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातचीत नहीं करने, दुपहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर बैठने की शपथ ली गई। कभी भी फोन पर बात नहीं करूंगी। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। इसमें आज विजेताओं को पुरस्कार माननीय अतिथि द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। ये जो विजेता खिलाड़ी है बस्तर संभाग की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बस्तर संभाग का करेंगे। 14 खेलों का आयोजन यहाँ पर किया गया। लगभग 2000 खिलाड़ी इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और अपने अपने खेल का प्रदर्शन कर अपने अपने जिलों के लिए विजयी हुए हैं और अपने जिलों का गौरव बढ़ाया है। इसके पश्चात एक खिलाड़ी बस्तर संभाग की ओर से जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रायपुर में सम्मिलित हुए। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वर्ष 2014 के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को मारपीट कर मिक्सर मशीन में आगजनी की घटना कारित करने वाले माओवादी संगम सदस्य पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि फरवरी 2014 में कोचवाही नाला के पास निर्माण कार्य चल रहा था, जिस दौरान नीलनार दलम के सदस्यों एवं नक्सली सहयोगियों के द्वारा निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों से मारपीट कर मिक्सचर मशीन को आग लगाकर घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर लोकेश बंसल के पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त माओवादियों की पतासाजी की जा रही थी। उक्त टीम के द्वारा बकरूपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंगतूराम बड़दा निवासी कुतुल जिला नारायणपुर का होना बताया, जिसने वर्ष 2010 से नक्सली संगठन कुतुल एरिया में संगम सदस्य के रूप में कार्य किया है। मामले में आरोपी मंगतूराम वड़दा को नारायणपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। मामला थाना नारायणपुर क्षेत्र का है, जहां फरवरी 2014 के दौरान जो है कोचवाही नाला के पास जो है निर्माण कार्य चल रहा था, जिस दौरान नीलनार दलम के माओवादियों के द्वारा जो है निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को आगजनी किया गया था और निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में संदेह के आधार पर नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है एक संदेही मंगतूराम वड़दा निवासी कुतुल को जो है पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर जो है उसने फरवरी 2014 के दौरान जो है कोचवाही क्षेत्र में जो है निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर जो है मिक्सर मशीन को आग लगाने की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। उसरीबेड़ा में संचालित एक निजी क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। बस्तर जिले के उसरीबेड़ा में संचालित एक निजी क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग के दल ने सील कर दिया है। निजी क्लिनिक में मेकॉज का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस क्लिनिक का संचालन शासकीय डॉक्टर सौरभ दुबे द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर ने क्लिनिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद जिला मुख्यालय जगदलपुर से स्वास्थ्य विभाग का एक दल क्लिनिक संचालन के मानकों की जांच करने पहुंचा हुआ था। स्वास्थ्य दल ने एक हॉल को भी सील किया है, जहां 10 बेड लगे हुए थे। डॉक्टर ने बड़े स्तर पर हॉस्पिटल संचालित करने की जानकारी छुपाई थी। स्वास्थ्य विभाग के दल ने क्लिनिक को सील कर दिया है। निजी क्लिनिक में शासकीय मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने से एक बड़ा प्रश्न जरूर उठ खड़ा हुआ है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के जरूरी सामान आखिर एक निजी क्लिनिक तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच की मांग अब उठ रही है। जांच दल के अधिकारियों ने बताया क्लिनिक में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक नहीं था, साथ ही लैब का भी संचालन यहां पर अवैध तरीके से किया जा रहा था। निरीक्षण दल के अधिकारियों ने डॉक्टर पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल इंस्पेक्शन पे आए थे क्लिनिक का, तो इसके द्वारा मेरे को एक मिला था नोटिफिकेशन कि मेरे यहाँ आके आप क्लिनिक जो मेरे को प्रोसेस था उसने सारा अप्लाई किया हुआ था, लेकिन यहाँ के हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ गड़बड़ है। उससे नॉर्मली हम बात किए तो थोड़ा भड़क गया। उसके पास जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है वो एक पाया गया, प्लस बायोमेडिकल वेस्ट दूसरे रूम पे रखा हुआ है। क्लिनिक का जब हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया का देते हैं, ना कि पूरे कॉम्प्लेक्स का देते हैं। जहाँ के लिए जिसने अप्लाई किया वहाँ का देते हैं। जब इसने बताया कि मेरा वो बाथरूम उधर है, पेशेंट के बैठने का दूसरे रूम पे है, प्लस आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये सिलेंडर था वो दूसरे रूम पे था, इसने अच्छा खासा सेटअप लगा रखा था। फिर हम जब जा रहे थे तो थोड़ा भड़का हुआ था, पता नहीं क्यों, बहुत सारे दुर्व्यवहार किए हमारे साथ। प्लस जाते जाते हमने देखा कि एक शटर थोड़ा सा खुला हुआ था, तो हमने देखा, उठा के उसको बगल वाले से पूछा कि यहाँ क्या है। बगल वाले आए, शटर उठाए तो देखा 10 बेडेड ऑपरेट हो रहा था हॉस्पिटल जैसा। तो सौरभ दुबे प्लस आपके जो STLS है यहाँ वासु कतलाम, उनके दोनों के द्वारा यहाँ संचालित किया जा रहा था 10 बेडेड हॉस्पिटल। एज़ पर सरकारी एम्प्लॉय, जी दोनों सरकारी एम्प्लॉय है, एक तो रेगुलर में है और दूसरा संविदा में है। लेकिन एज़ पर रूल आप 3 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते एज ए मेडिकल ऑफिसर। और फार्मासिस्ट को काम करने का अधिकार ही नहीं कि वो इंजेक्शन लगाए पेशेंट को। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर राजीव भवन के अग्रसेन चौक में हुई जमकर आतिशबाजी। कांग्रेसियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष
इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि यह भानुप्रतापपुर की जनता की जीत है, जिन्होंने उस परिवार को जीत दिलाकर दिवंगत मनोज मंडावी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर अपना धर्म निभाया है। राजेश शर्मा ने भूपेश सरकार सहित इस चुनाव में काम करने वाले कांग्रेस परिवार के सदस्यों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई और जीत दिलाकर वह बधाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस प्रत्याशी की मेहनत और भूपेश सरकार के मार्गदर्शन का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 प्रवासी लखमा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव और हिमाचल के चुनाव से कांग्रेस में उत्साह है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो उपचुनाव भानुप्रतापपुर में हुआ, ये बस्तर का तीसरा उपचुनाव है और पूरे छत्तीसगढ़ का 5वां उपचुनाव है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों और विकास कार्यों से आज लगातार चाहे 5 विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे जनपद के चुनाव हो, जितने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं वो सारे के सारे जनता के जनादेश से, ऐतिहासिक जनादेश से कांग्रेस की झोली में गए हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक उपचुनाव जो 2022 के लगभग अंत में हुआ, दिसंबर महीने में हुआ, ये जीत भूपेश सरकार के कार्यों की जीत है, 4 वर्षों में उनके विकास कार्यों की जीत है। और ये पूरी जीत हम जनता को समर्पित करते हैं, क्योंकि जनता ने कांग्रेस के कार्यों को सराहा है। कांग्रेस सरकार के साथ गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान, हर वर्ग आज खड़ा हुआ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जनता को बहुत दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास अब ये उनके लिए अंतिम है कि बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करती है। 2023 का ये शंखनाद है और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने 15 वर्षों जनता को जो दिग्भ्रमित किया, लेकिन अब 4 साल से कांग्रेस की सरकार होने के बाद जनता जागरूक हो चुकी है, विकास कार्यों को समझती है, देखती है, परखती है और हर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता खुशहाल है और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में इस परिणाम को लाकर बताया है कि हम भूपेश सरकार के साथ हैं। आज भानुप्रतापपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की रिजल्ट आने के पश्चात जगदलपुर के विधायक निवास के सामने गाजे बाजे एवं आतिशबाजी के साथ मुंह मीठा कराते हुए जश्न मनाया गया। जगदलपुर के विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने आज भानुप्रतापपुर में हुए चुनाव के पश्चात विजय हासिल करने के उपरांत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिस विश्वास के साथ में भूपेश बघेल जी को चुना था और भानुप्रतापपुर में हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जो कि हमारे छात्र जीवन के साथी है, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे भी भानुप्रतापपुर चुनाव में ड्यूटी दी थी। भानुप्रतापपुर की जनता की जो प्यार है और स्नेह है, मंडावी परिवार ने कांग्रेस को दिया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जादू चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, मातृशक्ति हो या कर्मचारी हो, सभी के हित में हमारी सरकार लगातार ये कार्य कर रही है। भानुप्रतापपुर में हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी जो कि हमारे छात्र जीवन के साथी हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काम किया था। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे भी ड्यूटी दी थी भानुप्रतापपुर की, कि जनता ने जो प्यार और स्नेह मंडावी परिवार को, कांग्रेस को दिया है, कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जादू चल रहा है। और किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, छोटे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबके हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री जो हार की बौखलाहट से
हमारे प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ जो अनर्गल बातें की, उससे जनता में काफ़ी नाराज़गी थी और जनता ने भूपेश बघेल की कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई और जनता ने जवाब दे दिया कि भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ जीता कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को हासिल हुई ऐतिहासिक विजय की खुशियां मनाई। भाजपा जिला कार्यालय के समक्ष भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि यह गुजरात की जनता का अटूट विश्वास है कि पिछले 27 वर्षों से भाजपा गुजरात में निरंतर जीत दर्ज कर सरकार बना रही है। गुजरात सहित समूचे देशवासियों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है और विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने अग्रसर है। विगत 3 दिनों से जगदलपुर के पुराने मंडी प्रांगण में चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद आज सरकारी उचित मूल्य के संचालकों के द्वारा छत्तीसगढ़ उचित मूल्य दुकान संचालक कल्याण संघ के बैनर तले राशन दुकान संचालकों का 3 दिवसीय हड़ताल चल रहा था, जिसके चलते राशन वितरण की व्यवस्था ठप हो गई है। राशन दुकान संचालक और विक्रेता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर राशन दुकान संचालकों के हड़ताल पर शासकीय राशन दुकान संचालक व विक्रेता लंबे समय से राशन वितरण के विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन राशि सहित खाद्यान्न शॉर्टेज की मांग प्रमुख है। लेकिन राशन दुकान संचालकों के इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संघ के अध्यक्ष रोहित नाग ने बताया कि बिना कोई पूर्व सूचना भौतिक सत्यापन के खाद्यान्न में कटौती कर दी गई है। सर्वर ठीक नहीं होने के कारण राशन वितरण में लगातार दिक्कत आ रही है। कर्मचारियों की तरह काम लेने के बाद भी मानदेय नहीं हो रहा है। कमीशन की राशि अपर्याप्त है। उन्होंने इसी को लेकर सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत की और आज शासकीय उचित मूल्य के संचालकों के द्वारा धरना प्रदर्शन के पश्चात मंडी प्रांगण से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा गया। आज 3 दिवसीय धरना का आखिरी दिन है और हम लोगों ने सरकार से मांग किया था वेट मशीन से लेके सर्वर से लेके, क्योंकि पूरा राशन दुकान अभी तक प्रभावित है। हम लोग पुनः 12 तारीख को प्रदेश स्तर पर सम्मेलन है। यदि 12 तारीख तक हम लोग का मांग यदि सरकार नहीं करते हैं तो 12 तारीख के बाद फिर से हम लोग का अनिश्चित हड़ताल रहेगा। हटाने की मांग कर रहे हैं जी, वेट मशीन का हटाने की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको परेशानी के साथ साथ हमारे बस्तर में जो मजदूर लोग हैं वो हमेशा 2 दिन 3 दिन उनको राशन दुकान में आना जाना लगे रहता है। वेट मशीन के कारण, सर्वर के कारण आज तक वो जैसा है वैसे ही हुआ है। कितने राशन दुकान बंद है अभी पूरा जिला के 485 राशन दुकानें हैं। 485 राशन दुकानें सभी बंद हैं और हमारे द्वारा कुछ हितग्राही भी हमारे धरना में आए हुए हैं, उन लोग ने हमको समर्थन दिया है। तरुणा साहब बेदरकर ने 10 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली एमसीडी जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बस्तर जिला के समस्त कार्यकर्ताओं ने देशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाई प्रेषित की है। समस्त देशवासियों को आम आदमी पार्टी की एमसीडी की जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज एमसीडी के अंदर 250 सीट पे चुनाव आम आदमी पार्टी द्वारा लड़ा गया था, जिसमें से 134 सीट पे आम आदमी पार्टी ने 15 साल की बीजेपी सरकार को धूल चटाते हुए 134 सीट की जीत हासिल की और साथ ही गुजरात में 5 सीट को लेके 15% वोट रेशियो के साथ आज हमने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये समस्त देशवासियों के प्यार का असर है और केजरीवाल मॉडल का असर है, जो विकास की राजनीति को आज देश के सभी लोग पसंद कर रहे हैं और देश में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लाने के लिए ये एक प्रकार की हमारा एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है।
तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। उपचुनाव भानुप्रतापपुर में सावित्री मंडावी की जीत। दिवंगत मनोज मंडावी विधायक भानुप्रतापपुर के निधन के बाद भानुप्रतापपुर विधानसभा में विधायक सीट रिक्त हो गई थी। रिक्त हुए भानुप्रतापपुर विधायक सीट के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था। यह चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सर्व आदिवासी समाज में टक्कर माना जा रहा था। कांग्रेस से स्वर्गीय मनोज मंडावी के धर्मपत्नी सावित्री मंडावी, तो वही भाजपा से ब्रह्मानंद नेता, सर्व आदिवासी समाज से अकबर कोर्राम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 1,95,822 वोटर है, जिसमें से 1,40,484 वोटरों ने अपना मत का अधिकार अपनाया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में 71.74% मतदान हुआ है, जिसका मतगणना आज 8 दिसंबर को भानुप्रतापपुर देव शासकीय महाविद्यालय कांग्रेस में हुआ, जिसमें वोटरों की गिनती 19वीं राउंड तक चली, जिसमें सावित्री मंडावी कांग्रेस को 65,327, ब्रह्मानंद नेताम को 44,229, अकबर कोर्राम को 23,371, नोटा को 4,187 के साथ कांग्रेस के सावित्री मंडावी 21,171 मत से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न मनाते देखने लायक बना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मनोज मंडावी अमर रहे के नारे लगाकर दिवंगत मनोज मंडावी को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भावुक हुए। चारों तरफ आतिशबाजी, ढोल नगाड़े के स्वर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस का झंडा लहराते हुए जीत के अंतिम राउंड के बाद सावित्री मनोज मंडावी के साथ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का काफिला मतगणना स्थल भानुप्रतापपुर देव महाविद्यालय कांकेर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस प्रचंड जीत को सावित्री मंडावी अपने पति मनोज मंडावी को याद करते आंखों में जीत की खुशी के आंसू बहाते हुए भावुक होते हुए दिखाई दी। इस जीत का श्रेय सावित्री मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 4 सालों के विकास कार्यों को देते हुए भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं जनता ने जो भूपेश सरकार पर भरोसा कर ऐतिहासिक जीत दिलाने पर सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त की। जीत का श्रेय पूरे भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 4 वर्षों में इतने विकास के कार्य किए हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, विकास माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में लगातार कार्य की है और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। सरगुजा जिले के ग्राम भिट्टी कला में मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जहां 4 ट्रक अवैध धान को जब्त कर लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही राइस मिलर धान की हेराफेरी कर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जहां जिला प्रशासन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भिट्टी कला के जोगी बांध स्थित कृष्णा राइस मिल में 4 ट्रक अवैध धान लाया गया है, जिस पर जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर 4 ट्रक अवैध धान को जब्त कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन मौके पर किसी ने दस्तावेज कस्टम मिलिंग का नहीं दिखाया। वहीं दूसरी तरफ राइस मिल को जिला प्रशासन के द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति भी नहीं दी गई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 ट्रक धान को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जोगी बांध के पास एक राइस मिल स्थित है जिसका पंजीयन नहीं है हमारे यहाँ कस्टम मिलिंग के लिए। यहाँ कुछ 4 ट्रक धान मिला है और इस धान की हम अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पेपर दिखाया नहीं है कि ये धान इन्होंने कहाँ से मंगाया है। तो अभी फ़िलहाल हम जांच कर रहे हैं और ये अगर कोई कागज़ नहीं दिखाते हैं तो इसकी जब्ती की जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या ट्रक धान है, अब एग्जैक्ट काउंट कराना पड़ेगा कि इसमें कितनी बोरी धान है और कितना क्विंटल धान है, लेकिन संदेहास्पद है। अभी तक जो राइस मिल के ओनर उन्होंने हमें कोई भी पेपर नहीं दिखाया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।